और मिस्टर फिरोज़ खान से मेरा ये सवाल है, जब आपके कार्यकर्ता ये तमाम काम कर रहे हैं तो क्या आप इस तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व है? नामपल्ली आप अपनी जान कहते हैं, अपनी महबूबा कहते हैं, तो आप वो महबूबा के लोगों को सता रहे हैं, आप वो महबूबा के मासूम लोगों के घरों को तोड़ना चाह रहे हैं। मैं फिरोज़ खान को वार्न कर रहा हूं, आप अपनी टीम को वाज़ेह तौर पे बता दीजिए कि नामपल्ली में अगर कोई आवाम को सताता है, कोई हरासानी करता है, ये नाजायज़ कंप्लेंट जाकर एक्सटॉर्शन की अगर मांग करता है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कासिम। इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है ताकि मैं नामपल्ली की आवाम को बेदार करूं। हालिया में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, विजयनगर कॉलोनी में एक बिल्डिंग का वाक़या आया था जिसके ओनर अभिषेक और उनके साले थे। उस बिल्डिंग को डिमोलिशन करने के लिए जीजेएमसी टाउन प्लानिंग और पुलिस अमला आया था और जैसे ही उसकी इन्फॉर्मेशन एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब को मिली, वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग पर स्टेटस को है कोर्ट का, ये मैटर सब जुडिस है, इसको नहीं कर सकते। तो वो तमाम टीम ने उस कोर्ट के डॉक्यूमेंट को लेकर वापस चले गए। तो इसके बाद एमएलए माजिद हुसैन साहब ने इसके बाद तहकीकात की, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 महीनों से मुसलसल कंप्लेंट्स आ रहे थे कि लोग आकर ये शिकायत कर रहे थे, साहब अननोन लोग हमारे बिल्डिंगों पे कंप्लेंट कर रहे हैं, जबकि हमारी बिल्डिंग 15-20 साल पुरानी है। तो हमने मज़ीद तहकीकात की, आरटीआई में एक एप्लीकेशन डाला कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन लोग हैं जो बिल्डिंगों पे कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आरटीआई के एप्लीकेशन में हमें मालूम चला कि ये तमाम लोग जो आरटीआई जो फाइल में आए कि ये तमाम लोग फिरोज़ खान की टीम है और फिरोज़ खान की कार्यकर्ता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिरोज़ खान हालिया वक्त में अपने एक वीडियो में कहा था कि मेरा अगर कोई कार्यकर्ता किसी को भी नामपल्ली में सताता है या हरासानी करता है तो उसका अगर आप प्रूफ देंगे तो मैं उसी वक्त उसी दिन सियासत से इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो मैं नहीं वो कहूँगा कि अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अब फिरोज़ खान सिर्फ 2 ही चीज़ बोलना है, कब और कहाँ पर आकर सियासत से इस्तीफ़ा देने वाले। आरटीआई में ये पता चला कि इनकी जो टीम है तमाम ओल्ड बिल्डिंग्स पर और नए बिल्डिंगों पर कंप्लेंट कर रही है और ओनर्स को कॉल कर रही है, उनसे मिलकर एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे हैं। तो उसके बाद ये जो अभिषेक और उनके साले की बिल्डिंग पे जो वाक़या हुआ, उसके बाद अभिषेक ने मेहदीपट्टनम पीएस में एक कंप्लेंट दिया और उसके बाद एसएचओ मेहदीपट्टनम ने तहकीकात की और बेस्ड ऑन एविडेंसेस एक सेक्शन बुक हुआ है 308 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएस, जो एक्सटॉर्शन का सेक्शन है। और इसमें एक्यूज प्रवीण कुमार, असद, शहजान, वसीम और नंदू, ये तमाम इसमें A1 से लेकर A4 तक A5 तक डिटेल्स है। और एसएचओ ने बेस्ड ऑन एविडेंसेस ये सेक्शन को बुक किया है। तो मैं अब नामपल्ली की आवाम को ये बताना ज़रूरी है और मिस्टर फिरोज़ खान से मेरा ये सवाल है, जब आपके कार्यकर्ता ये तमाम काम कर रहे हैं तो क्या आप इस तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व है? क्योंकि आपकी टीम बग़ैर आपके इंस्ट्रक्शंस पर काम नहीं करेगी। जब तक आपके इंस्ट्रक्शंस है तो ही आपकी टीम काम करती है, ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। तो आप बताइए मुझे, नामपल्ली आप अपनी जान कहते हैं, अपनी महबूबा कहते हैं, तो आप वो महबूबा के लोगों को सता रहे हैं, आप वो महबूबा के मासूम लोगों के घरों को तोड़ना चाह रहे हैं। क्या आपकी ये जो आप कहते हैं इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्शन के हद तक ये जुमले हैं? मैं फिरोज़ खान को वार्न कर रहा हूं, आप अपनी टीम को वाज़ेह तौर पे बता दीजिए कि नामपल्ली में अगर कोई आवाम को सताता है, कोई हरासानी करता है, ये नाजायज़ कंप्लेंट जाकर एक्सटॉर्शन की अगर मांग करता है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूं, अगर आपको कोई ऐसा कंप्लेंट आपके ऊपर होता है या फ़ोन कॉल आता है या कोई मिलते हैं आते के, तो आप एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन साहब से रब्ता करिए और अपनी शिकायत दर्ज करिए ताकि हम इसमें तहकीकात करें और सच्चाई तक पहुंच सके। और दूसरी चीज़, इनके और एक कार्यकर्ता है जिसका नाम मुरली है, उन्होंने रिसेंटली में जो है मेहदीपट्टनम पीएस के सामने जाकर कहा कि माजिद हुसैन साहब को पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे वो सब बात की बात है। फिलहाल अपने दोस्तों को, अपने कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की तैयारी कर लो मिस्टर मुरली। ये 308 जो बीएनएस सेक्शन है, एक्सटॉर्शन का सेक्शन है, चंचलगुड़ा आप दूर नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तमाम एक्सटॉर्शन टीम, ये जो रैकेट चल रही है, ये तमाम चंचलगुड़ा जेल पहुंचेंगी और इंशाल्लाह हम इनको इनके आखिरी सफर तक हम पहुंचाएंगे। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि ये तमाम कंप्लेंट्स पर आप तवज्जो दीजिए। ये जो आपके गलियों कूचों में आकर जो इलेक्शन में दावे करते हैं, ये इनके दावे हैं और ये इनकी झूठी और सच्चाई क्या है ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। आप फैसला लीजिए, क्या ऐसे मक्कारों को, ऐसे जलीलों को आपके गली कूचों में घूमने की इजाजत देंगे आप? आइंदा अगर ऐसे लोग आपके गली कूचों में आएंगे तो वो वोट मांगने नहीं, आपकी बिल्डिंगों की आइडेंटिफाई करने, आपको हरासानी करने के लिए, आपके वीक पॉइंट ढूंढने के लिए आपके गलियों में आ रहे हैं। बेदार हो जाइए नामपल्ली की आवाम, आपको जवाब देना चाहिए। हम बिल्कुल आपके साथ खांधे से खांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, मगर आप भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप भी बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। हम आवाम के दरमियान में थे और रहेंगे। शुक्रिया, खुदाफिज।